हाय दोस्तों, नमस्कार। आई थिंक मैं नीरज कुमार। पता नहीं यार, आई थिंक दिमाग में किस तरह के थॉट आ रहे हैं, आते ही हैं। और पता नहीं क्यों आते हैं, ये मुझे रीजंस भी पता नहीं है क्यों। पता नहीं क्यों जब कोई चीज़ गलत होती है या किसी इंसान के साथ गलत होता है तो आई थिंक दिमाग मेरा खुल जाता है। आई थिंक मुझे पता नहीं क्यों। और भी कुछ रीजंस हैं मेरे, कुछ और भी कोई कार्य है, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। अच्छी सी जॉब प्राप्त कर लें, बढ़िया अपना परिवार चलाएं, बढ़िया अपने घर संभालें, अपनी लाइफ सेटल करें और अच्छा करें। पर पता नहीं आई थिंक क्यों ये थॉट और मेरे विचार मुझको बेबस करते हैं बोलने पर। आई थिंक मैं कई वीडियो बना चुका हूँ बट मैं वायरल नहीं करता हूँ कभी भी, मतलब सोशल नेटवर्क पर। बट आई थिंक ये वीडियो मैंने वायरल किया है, करना चाहिए। कुछ अपने विचार हैं वो समाज के सामने दर्शाना चाहिए, वो सोशल नेटवर्क पर दर्शाना चाहिए। जब कोई थॉट अच्छी आती हैं तो वो समाज के सामने आर्टिकल 19A हमें देता है कि हमें को अपने विचार समाज के सामने दर्शाने चाहिए और हमें ये अधिकार है। आई थिंक देखो, एक बात है सीधी सी सिंपल सी है, इंडिया को कभी मोदी जी नहीं बदल सकते हैं। हजारों आएंगे ऐसे पीएम, इंडिया को कोई नहीं बदल सकता है। इकोनॉमिक्स इंडिया को नहीं बदल सकती है। इंडिया को युवा अवस्था, हमारा समाज एकजुट होकर हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक कॉल होकर इस इंडिया को बदल सकते हैं। युवा अवस्था पता नहीं क्यों ये सोचती है कि जो अदर्स कास्टिस के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो हमारे साथ नहीं हो रहे हैं, हमें क्या लेना देना इस चीज़ से। यही सोच, यही विचार इंडिया को नीचे ले जा रहा है और कुछ नहीं है। देखो, मोदी जी घर घर अगर भर भर बाल्टी और भर भर लोटा अगर सोना चांदी भी बांट दें तो आई थिंक इंडिया चेंज होने वाला नहीं है। सोने चांदी से कभी कोई देश, कोई नेशंस नहीं बदला है। थॉट्स बदलने चाहिए। जब समाज ही नहीं सुधरेगा तो आई थिंक तुम वो धन दौलत क्या काम का। और आई थिंक मेरा ये पर्पज़ नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति या किसी इंसान को टारगेट करूं। मेरा मतलब कोई ज्ञान बांटना नहीं है। आई थिंक मैं सिर्फ अपने विचार अपने से छोटे भाई बहन और अपने दोस्तों के लिए ही शेयर करता हूं। आई थिंक मेरा कोई पर्पज़ नहीं है ज्ञान बांटना। आई थिंक मुझसे भी महान व्यक्ति हैं इस समय पे, वो कभी मेरे से छोटे भी मेरे दोस्त हैं, वो मुझे इतनी अच्छी बात बता देते हैं कि मेरी औकात नहीं है सोचने की। ऐसा नहीं है, अपने विचार इंसान को दर्शाना चाहिए। एक चीज़ है, देखो, ये टाइम चल रहा है हमारे लिए पैंडेमिक सिचुएशन, मतलब वैश्विक महामारी का टाइम चल रहा है। अगर इस टाइम इंसान ने अपनी सोच चेंज नहीं की तो जनाब माफ़ करना, भगवान भी आ जाए ना, इंद्र भगवान या अल्लाह का कोई भी परिंदा भी आ जाए ना, तो कभी भी इंसान के विचार और थॉट चेंज कर नहीं सकता। आई थिंक लिसन टू इट, इंडिया को और इंसान को कोई भी व्यक्ति, कोई भी खुदा, कोई भी भगवान का परिंदा उसकी मानसिकता चेंज नहीं कर सकता। अगर हमने इस सिचुएशन में अपने आप को चेंज नहीं किया तो क्षमा करें, माफ़ करें अगर हम गलत भूल गए हों। बट आई थिंक हमारा थॉट, हमारा सेंसेस और हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि आई थिंक हम सही जा रहे हैं। हमें दूसरों को मार्गदर्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें दुनिया बदलने का कोई पर्पज़ नहीं है, ना हमारा कोई टारगेट है। हमारा सिर्फ इश्यू इतना ही है, हमारे समीप आसपास रहने वाले हमारे सिर्फ दोस्त ही चेंज हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो इतने में ही खुश रह लेंगे। आई थिंक मुझे एक बात इंसान की ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि इंसान कहता है हम अपने भारत के सभी गरीब भाइयों का हमें सहयोग करना चाहिए और सब गरीब किसानों का हमें समर्थन करना चाहिए। बट आई थिंक ये तो चीज़ सबको पता है
सब कोई जानता है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट पता नहीं फिर इंसान उनके साथ अत्याचार क्यों करता है। जब सोच ऐसी है तो कार्य गलत क्यों करते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये है कि इस हाथ से देते जाओ और इस हाथ से ये देते जाओ। आई थिंक पता नहीं क्या सोच है इंसान की है। हमें 62-63 साल हो गए हमारा देश, हमारा जो नेशंस है स्वतंत्र होने के बाद, और पता नहीं क्यों ऐसी घटनाएं आ जाती हैं कि आज भी हमारा दलित और हमारा गरीब स्वतंत्र नहीं है। हर हर साल में 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार केसेस आते हैं हर साल में। अभी 1 महीना हुआ, उससे पहले 2-3 केसेस आ चुके हैं। समझ में नहीं आता क्यों आखिर ये क्यों होता है। एक तो लोग सोचते हैं गरीबों की मदद करो, हमें सबका सहयोग करना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होगा। आई थिंक उसी सिचुएशन में इंसान पता नहीं क्या सोचता है, एक हाथ से पुण्य करता है, एक हाथ से पाप करता है। क्या है, आई थिंक ये सीधी सी बात है जनाब। जब तक सोच नहीं बदलते हो तब तक देश को बदलने की कोशिश मत करना, बस सोचना नहीं हैं। सुना है हमने हिजड़ों की फौज देश बदलने चली, ऐसे देश नहीं बदले जाते हैं जनाब, कुछ करना पड़ता है। अम्बेडकर जी ने अपना जीवन बिता दिया, एक बच्चा नहीं है उनका कि उनका एक ही जीवन होंगे। आई थिंक मुझे पता नहीं, बट आई थिंक मुझे नहीं पता है कि मतलब उनका कोई हो। गांधी जी ने कितना संघर्ष किया है, उनका कुछ है। जीवन बीत जाता है जनाब जब कोई ज़िंदगी का मकसद हो, और इस देश को आज़ादी दिलाना इतना आसान नहीं रहा है। जो आदमी इंसान इस सिचुएशन में इंसान बैठा हुआ और जनाब वाहवाही कर रहा है। एक स्वतंत्र है नेशन से, स्वतंत्र राष्ट्र में एक आपका जन्म हुआ है, ऐसी सोच मत रखो। इतना इस चीज़ को इमेजिन करो कि हम किस सिचुएशन में हो, किस तरह से हम देश को आज़ाद कराया होगा उन लोगों ने। हमारा क्या, हमें तो बनी बनाई खीर मिल गई, खा ली, नहीं खाई तो फेंक दी। बनाने वाले से पूछा करो कभी किस चीज़ में, किस सिचुएशन में कैसे बनाई ये चीज़। आई थिंक मैं उनमें से नहीं हूँ जो घर में कूड़ा इकट्ठा किए हुए हैं और बाहर स्वच्छ भारत के नारे लगा रहे हैं। हम ऐसे इंसान नहीं हैं। जो आई थिंक हम अंदर से भी हैं वही बाहर से हैं। गलत जुबान से कभी निकलेगा नहीं, अगर निकल जाएगा ना तो हमें माफ़ी भी अच्छी तरह से मांगना आता। हम इंसान की तरह नहीं हैं, बट हमारा पर्पज है हमारे छोटे, जो हमारी नई युवा पीढ़ी जो हो रही है, जो हमसे नीचे स्तर पे है, उनको हर डायरेक्शन मिले, अच्छी डायरेक्शन। अगर हमारे विचार ऐसे रहे, आने वाली जनरेशन ही ऐसी होगी। अब फिर कहेंगे हमारा कल्चर ही खराब है, आजकल के बच्चे बुरे हो रहे हैं। अरे उन बच्चों को बुरा करने में भी तुम्हारा ही तो हाथ है। देखो, वृक्ष और बच्चा ऐसा होता है ना, अगर उसको जिस डायरेक्शन में मोड़ो उसी डायरेक्शन में मुड़ जाता है वो। इसीलिए उसके सपोर्ट के लिए छोटे पेड़ पौधे के साथ एक डंडी लगाई जाती है। सो आई थिंक मेरा पर्पज ज्ञान बांटना नहीं है, मेरा मकसद ओनली ये है कि जो इंडिया को बदलने की सोच रख रहे हैं ना इंसान, ऐसे देश नहीं बदले जाते। ऐसे एक अकेली इकोनॉमिक्स सुधारने से इंडिया का कल्चर नहीं सुधरेगा। मोदी जी के करने से कुछ नहीं होगा जब तक इंसान, ये समाज, हर वर्ग, हर अवस्था चेंज नहीं होगी। इंडिया का ऐसा ही हाल रहेगा जनाब। बदलने वाली कोई भी शक्ति इसको चेंज नहीं कर सकती है। इंसान को ही बदलना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी कि जो दूसरे के साथ हो रहा है, आई थिंक वो कभी हमारे साथ भी हो सकता है। अत्याचार और जुल्म के खिलाफ अगर बोलना नहीं सीखा है तो तुम्हारा कोई इश्यू, तो तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं। जैसे ऊपर से आए हो और ऐसे चले जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। जय हिंद, जय भारत।